Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, इस समय पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है जिसमें मैं पहले नाउन के बारे में बताया, फिर प्रोनाउन डेफिनेशन, इसके पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, हाउ कैन बी यूज इन सेंटेंसेस, हाउ कैन बी यूज इन स्पोकन इंग्लिश पर्सनल प्रोनाउन, देन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन बताई, हाउ कैन बी यूज, how can make the sentence, how can use in speaking also. Today I am here with a very important topic, reflexive pronoun. Reflexive pronoun. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबसे आज हम जो है वो चर्चा करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। तो क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। तो इसको कहेंगे, इसकी डेफिनेशन होगी व्हेन सेल्फ when self is added when self is added to a personal pronoun, to a personal pronoun to when self is added to a personal pronoun to show that the person to show that to show that the person to show that the person does some work himself, that the person does some work himself or herself herself is called reflexive pronoun, is called reflexive pronoun। ठीक है। तो when self is added to a personal pronoun to show that the person does some work himself or herself is called reflexive pronoun। जब कोई शब्द हमको ये बताए, इसको हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। जब कोई भी शब्द किसी पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ जुड़ जाता है कि स्वयं करता है, तो इसको बताने के लिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, आई मतलब मैं, यू तुम, वी हम, दे वे, ही वह, शी वह। ठीक है। तो इस प्रकार से, तो इसके लिए जो आई होता है, आई के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो माई सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, दे का वी का आवर सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ होता है। ठीक है। और ही का हिमसेल्फ होता है, सी का हर सेल्फ होता है, और इसी प्रकार से इट का भी इट सेल्फ होता है। इट का आई मतलब मैं, तो इसके लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है, माई सेल्फ। यू मतलब तुम होता है, तो इसका हो जाता है योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है, वी मतलब होता है हम, तो इसका हो जाता है आवर सेल्फ्स। जो प्लूरल होते हैं इसमें एल ई एल भी ई। दे का मतलब बे, तो हो जाता है देम सेल्फ्स। ही का वह, तो वह का हो जाता है हिमसेल्फ। शी का भी मतलब वह है,
तो इसका हो जाता है हर सेल्फ, हर सेल्फ। और इट का मतलब यह नॉन लिविंग के लिए, तो इसका हो जाता है इट सेल्फ। ठीक है। यदि हम बात करें तो माई सेल्फ का मतलब क्या हो गया, मैं स्वयं, मैं स्वयं। योर सेल्फ का तुम स्वयं, तुम स्वयं। और आवर सेल्फ का हम स्वयं, हम स्वयं। देम सेल्फ का वे स्वयं। हिम सेल्फ का वह स्वयं, वह स्वयं। हर सेल्फ का वह स्वयं। और इट सेल्फ का यह स्वयं। इस प्रकार से तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस लिखते हैं। लिखा हुआ है आई हर्ट माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ हर्ट द नॉइस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई हर्ट माई सेल्फ। मैं तो जो ये आई के लिए यूज हो रहा है, माई सेल्फ यूज हो रहा है, ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और आई के जस्ट बाद लिखा हुआ आई माई सेल्फ हर्ट द, मैं स्वयं खाना पकाता हूँ और मैं स्वयं, मैंने स्वयं आवाज सुनी। यहाँ पे क्या होता है, ये जो काम करता है वो करता है एम्फेटिक प्रोनाउन का। किसका करता है, एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन का। और ये करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, दोनों को मिला करके हम बोलते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि जो मेन डिफरेंस होता है इनके यूज में होता है, यदि सब्जेक्ट के जस्ट बाद कोई सेल्फ वाला लिखा हुआ है, सेल्फ लिखा हुआ है, यस, तो इसको देख लेंगे एक बार। आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे आई के बाद कुछ वर्ब आया, फिर माई सेल्फ लिखा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। और आई के बाद जस्ट माई सेल्फ लिखा है, हर्ट द नॉइज, तो ये एम्फेटिक। दोनों को मिला करके कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और यही दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। सो इन दिस वे these words myself, yourself, ourself, themself, himself, herself, itself, जो ये हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन का भी यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्टली कई एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि ये एम्फेटिक हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, या इनका कैसा यूज करते हैं। एंड वी सी इन अदर area that in speaking in daily life these pronouns use too much। जैसे कभी करते हैं कि मैं स्वयं खाना पकाता हूँ, I cook for myself, इस प्रकार से। या मैं स्वयं पढ़ाई करता हूँ, I do my study myself, वह स्वयं पढ़ाई करता है, he does his study himself, they do the study themselves, we do study ourselves। इस प्रकार से स्वयं को कार्य करने को बताने के लिए हम एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो these are very important parts of pronoun। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार से ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हों, समझ में आ रहे हों, तो इन वीडियोस को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इन वीडियोस के थ्रू घर बैठकर मोबाइल से सभी बच्चे इनका यूज सीख सकें, सभी लोग इनका यूज सीख सकें।
क्योंकि यही मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नॉलेज है, जो भी मुझे मिला हुआ है, वो मैं दूसरों तक फैला सकूं। और यदि डियर फ्रेंड्स, यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए, बेल को दबाइए, घंटी को दबाइए, ताकि इस प्रकार से जब कभी भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इन वीडियोस के थ्रू सीख सकें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।